हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर में हमने लास्ट टर्म पे वेक्टर का बेसिक समझा था और कुछ वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और हमने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्मूले भी हमने कैलकुलेट किए थे। तो आज हम पहले जल्दी से पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के न्यूमेरिकल देख लेते हैं और फिर हम आगे नए वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो सपोज एक हमें पॉइंट गिवन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट गिवन है P -2, 3 और हमें कहा गया कि इसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, ये मैंने बताया था आपको। ओ पी वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अगर यहां जेड वाला कोऑर्डिनेट भी होता तो प्लस जेड के कैप हो जाता। और ये मैं पहले बता चुका हूं, आई कैप और जे कैप एक्स और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं। तो ओ पी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा एक्स -2 आई कैप प्लस वाई 3 जे कैप। ये क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और P कितना है -2, 3 सॉरी। तो यहां से हम अगर इसका चाहे मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या खाली इसको ओपी भी लिख सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम पे बताया भी था आपको। तो यहां से आई कैप का कोफिशिएंट देखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट देखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया हमारा 13। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। तो सपोज एक क्वेश्चन है कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 4, 2। इसमें मैंने एक्स वाई जेड तीनों ही ले लिए। और एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट में B, इसके कोऑर्डिनेट है 6, 2, 5। इस तरह से कोऑर्डिनेट में हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है और हम चाहते हैं ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी। तो ए बी में निकालना चाहूं तो ये पहले मुझे ए का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, बी का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा और ए बी वेक्टर मुझे कैलकुलेट करना है। तो वो क्या हो जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था डायरेक्ट, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। तो ए बी वेक्टर इक्वल्स होगा, x2 का वैल्यू हमारे पास 6 - 3 आई कैप प्लस y2 कितना है, y2 हमारे पास 2 और y1 4 जे कैप प्लस z2 में दिख रहा है 5 - 2 के कैप। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर आ जाएगा। ए बी वेक्टर कितना हो गया, 3 आई कैप प्लस, और ये माइनस का आएगा इसलिए -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इस तरह से हम इजीली पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इनमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर यहां मुझे बी ए वेक्टर निकालना होता तो वो हो जाता, सपोज मुझे यहां से बी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, बी ए वेक्टर, तो वो ए बी वेक्टर का उल्टा होगा। सपोज ए बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो बी ए वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और मुझे अगर अपोजिट वेक्टर निकालना है तो मैं सिंपल इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट वेक्टर आ जाएगा, जो क्या है बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर इक्वल्स टू -3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो बी ए वेक्टर इक्वल्स टू -3 आई कैप प्लस
2j प्लस -3k। इस तरह से हम इसका अपोजिट वेक्टर निकाल लिया। कोई मान लो इस तरह से नहीं करना चाहे और बी ए वेक्टर निकालना है तो बी ए वेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो जाएगा। बी ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। इससे भी आ जाएगा। यहां हमने क्या किया था, यहां ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना था तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। लेकिन अगर हमें बी ए वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। जो बाद वाला होता है उसका पहले पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है, जो पहले लिखा होता है उसका बाद में पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है। इस तरह से हम इजीली पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। वेक्टर में हम देखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। अब हम देखेंगे ट्रांसलेशनल ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर हमारे पास है ये बी वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर के पैरेलल में यहां एक वेक्टर और खींच दूं इसी मैग्नीट्यूड का और यही डायरेक्शन का, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसलेशनल वेक्टर। जैसे मैंने एक वेक्टर इसके पैरेलल में बनाया सेम मैग्नीट्यूड का, तो मैं क्या कहूंगा कि ये भी क्या है, बी वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की सेम है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल ऑफ वेक्टर, यानी उसका सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, इधर से इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी तरह ए वेक्टर है, अगर मैं स्पेस में इस तरह का एक वेक्टर बनाऊं इसके पैरेलली और सेम डायरेक्शन का और सेम मैग्नीट्यूड का, तो मैं कह सकता हूं ये भी क्या है, ए वेक्टर है। यानी वेक्टर्स में हम सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल ऑफ वेक्टर। सपोज कुछ इस तरह के दो वेक्टर दिखाए हुए और इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम पी वेक्टर और ये मान लेते हैं हम क्यू वेक्टर। तो मैं वेक्टर के प्रिंसिपल से ही एक वेक्टर यहां पर बना सकता हूं, इसी यहां पर बना सकता हूं, और एक वेक्टर मैं इसके पैरेलल यहां बना सकता हूं। यानी इस क्यू वेक्टर को मैं इधर की तरफ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो उसको हम कुछ इस तरह से शो करते हैं। सपोज मैंने ये बनाया तो ये क्या हो गया, क्यू वेक्टर ही हो गया। देखिए यहां देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। यानी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर सब्स्टिट्यूट करना, उसको क्या कहता है, ट्रांसलेशनल वेक्टर कहलाता है। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सपोज हम अलग अलग सिचुएशन में दी हुई हैं। मैंने बताया था ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हेड या टिप कहते हैं। ये जो है इसे कहते हैं हम हेड, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसे कहते हैं हम टिप, और सॉरी इसे कहते हैं हम टेल। और सपोज एक हमें सिचुएशन इस तरह से दी गई है और ये एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री और यहां हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। इसी तरह से एक सिचुएशन मान लेते हैं, ये कुछ इस तरह से वेक्टर जुड़े हुए हैं। ये हमें 3 सिचुएशन दी हुई हैं और इनके बीच का एंगल मान लेते हैं हम 40 डिग्री। तो अब हमें इन वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहां इसकी टेल से टेल जुड़ रही है, यहां इसकी टेल से टेल जुड़ रही है, तो जो एंगल बन रहा होगा उसे हम कह देंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो हमें क्या ध्यान रखना है, उनकी टेल से टेल जुड़ रही हो या हेड से हेड जुड़ रहा हो, तब हम कह सकते हैं जो उनके बीच में वेक्टर एंगल बन रहा है वही उन वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। अब यहां हम देख सकते हैं, यहां इस वेक्टर का जो हेड है वो इस वाले वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो रहा है। सपोज ये पी वेक्टर कहूं और इसे मैं क्यू वेक्टर कहूं,
तो पी वेक्टर का जो हेड है वो क्यू वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो रहा है और इनके बीच में हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए या तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो हम इजीली देख सकते हैं एंगल इनके बीच में ये बन रहा है। तो यहां 30 है तो 180 माइनस 30 150 डिग्री होगा। इस तरह से एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि मैंने सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसलेशनल ऑफ वेक्टर से मैंने इस वेक्टर को उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, तो अब इनकी टेल से टेल मीट कर गई। अब टेल से टेल मीट गई तो हम इनके बीच में एंगल देख सकते हैं। तो हमें एंगल कब देखने हैं, जब टेल से टेल मीट कर रही हो या हेड से हेड मीट कर रहा हो। तो अब यहां देख सकते हैं, यहां इन दोनों वेक्टर के, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के हेड से हेड मीट कर रहे हैं और इनके बीच में एंगल 40 डिग्री दिखाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 40 डिग्री है। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आता तो हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं अभी भी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से कितना बन रहा है, 40 डिग्री बन रहा है। तो हमें देखना है उनके हेड से हेड मीट कर रहे हो या टेल से टेल मीट कर रही हो, तभी हम उनके बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर और एक कोलीनियर वेक्टर किसे कहते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर किसे कहेंगे, नाम से पता लग रहा है कि ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करते हैं उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। और कोलीनियर वेक्टर किसे कहते हैं, जो आपस में पैरेलल होते हैं वेक्टर्स या एक ही लाइन पर जो वेक्टर्स आते हैं उन्हें हम कोलीनियर वेक्टर कहते हैं। तो पहले कोप्लेनर वेक्टर समझेंगे। सपोज ये बोर्ड एक प्लेन है, पूरा बोर्ड का एक प्लेन है और इसमें अगर मैं एक वेक्टर ए वेक्टर ड्रॉ करूं, इसमें मैं अगर एक वेक्टर बी वेक्टर ड्रॉ करूं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर होंगे क्योंकि ये एक ही वेक्टर में है। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को उठा के ये इस प्लेन में ले आऊं, इस तरह से ले आऊं, तो ये दूसरा प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो जाएगा। तो ये से हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। ऐसे ही होता है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर किसे कहेंगे, जो एक ही लाइन में लाई कर रहे हो। सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये सपोज कोई सी वेक्टर है, तो ये सब क्या है, कोलीनियर वेक्टर हैं। क्योंकि ये सी वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल है और ए वेक्टर बी वेक्टर की भी पैरेलल है और एक ही लाइन में है, तो इन्हें हम कोलीनियर वेक्टर कहते हैं। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके इतने मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन बना दूं तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये कोलीनियर वेक्टर। तो इसको ऐसे समझेंगे, कोलीनियर वेक्टर जो एक ही लाइन में लाई करते हैं या आपस में पैरेलल होते हैं उन्हें हम कोलीनियर वेक्टर कहते हैं। और कोप्लेनर कौन से होते हैं, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो मैंने इन तीनों लेक्चर्स में वेक्टर का बेसिक जो है वो खत्म किया है, जिसमें हमने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी, वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर का हेड टेल किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैंने वीडियो में कवर करी। और इसी तरह से मैंने सारे वेक्टर लगभग खत्म कर दिए। एक और आप देख सकते हैं, जैसे जीरो वेक्टर। सपोज अगर मैं ए वेक्टर में से ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास सिंपल अब जीरो नहीं आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के कैलकुलेशन अलग होते हैं। तो ए वेक्टर में से ए वेक्टर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो खाली जीरो नहीं आएगा, इसको हम पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को हम केवल एक पॉइंट से ड्रॉ कर देते हैं। अगर मेरे को 2i ड्रॉ करना है, सपोज ये था कोई p वेक्टर इक्वल्स 2i, तो मैं ये 2 और ये x डायरेक्शन में है इसलिए मैं इसको लिख दूंगा 2i। लेकिन अगर मुझे जीरो वेक्टर ड्रॉ करना है तो जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो है, तो यानी एक पॉइंट से डिनोट किया जा सकता है, तो जीरो वेक्टर को एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, अगर एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूं और हमें जीरो मिल रहा हो तो उसे हम जीरो वेक्टर पढ़ते हैं। तो ए वेक्टर में से ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने क्या मिलेगा, हमें जीरो वेक्टर पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने ये सभी वेक्टर जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म कर दिए, या अलग अलग वेक्टर की डेफिनेशन को मैंने खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन समझेंगे, वेक्टर की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, क्योंकि वेक्टर की कैलकुलेशन हम स्केलर क्वांटिटीज की तरह नहीं करते। अगर मैं सीधा सीधा कहूं 2 kg पोटैटो प्लस 3 kg पोटैटो, तो मैं सिंपल कह दूंगा टोटल हुआ 5 kg पोटैटो। लेकिन वेक्टर की कैलकुलेशन इतना सीधा नहीं होती, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।